जय शनिदेव। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो जिमी में। और आप सभी दर्शकों को मार्च शीर्ष माह की अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष की यह अंतिम अमावस्या है, तो आप इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। हम आपको आज इसके विषय में देंगे संपूर्ण जानकारी, तो लाभ अवश्य उठाइएगा। तो सर्वप्रथम आज हम आपको बता देते हैं पंचांग के विषय में। तो आज 12 दिसंबर सन 2023 मंगलवार का दिन रहेगा। मार्च शीर्ष माह की अमावस्या रहेगी। नक्षत्र अनुराधा रहेगा। नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव। योग रहेगा धृति। करण रहेगा चतुष्पाद। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:08। सूर्यास्त का समय रहेगा सायं 5:21। चंद्रदेव आज वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से शुरू होकर 4:30 तक। वहीं गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 1:30 तक। राहु काल वह समय जो शुभ कार्य करने के लिए माना जाता है वर्जित, अर्थात इस समय पर कोई भी शुभ कार्य आप शुभारंभ ना करें। कोई कार्य यदि पहले से चल रहा है तो उसे चलने दें। बात करें गुलिक काल की, तो हर कार्य को शुभारंभ करने के लिए अत्यंत शुभ समय माना जाता है, अर्थात शुभ समय। तो ये तो रहा आज के पंचांग का हाल। आइए चलते हैं और आपको जानकारी देते हैं भौमवती अमावस्या के विषय में, क्योंकि यह अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, इसी कारण इसका नाम भौमवती अमावस्या है। यह वर्ष की अंतिम अमावस्या है। इसका जो समय है, दिन है, वह 12 दिसंबर सन 2023 मंगलवार के दिन यह प्रारंभ हो जाएगी। और यदि आप हमारे बताए अनुसार पूजन अर्चना और दान करते हैं तो आपको मंगल दोष की शांति मिलेगी, पितृदोष में शांति मिलेगी। तत्पश्चात नकारात्मक शक्तियों को हराने की वह शक्ति भी आपको प्राप्त होगी, जो कहीं ना कहीं क्षीण होती चली जाती है। स्नान का मुहूर्त भी हम आपको बताएंगे। स्नान का मुहूर्त है 12 दिसंबर सन 2023 को सुबह 6:24 से प्रारंभ होगा और 6:43 पर यह समाप्त हो जाएगा। तो आप इस अवधि के बीच में स्नान ध्यान कर लीजिए। और तत्पश्चात आपको बताएंगे तर्पण के विषय में। इस दिन आप तर्पण भी कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। उसका समय रहेगा दोपहर 11:54 से 12:35 तक। अपने पितरों का ध्यान कीजिएगा, पितरों को अर्घ्य दीजिएगा। दूध, काला तिल, सफेद चंदन, जौ इत्यादि के साथ उनका पूजन कीजिएगा। उषा के साथ उनका पूजन कीजिएगा। किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर आप तर्पण विधि को पूर्ण करा सकते हैं। और अब आपको बता देते हैं इसका जो महत्व है। कर्जा यदि किसी व्यक्ति पे अधिक हो गया है तो आज के दिन ऋण मोचन का पाठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करें। चमेली के तेल का दीपक जलाएं, सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, तो विशेष लाभ मिलता है। आइए चलते हैं और आपको एक छोटी सी कथा भी सुना देते हैं भौमवती अमावस्या के विषय में। तो एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र, बहुएं और एक बेटी थी। सभी हंसी खुशी परिवार में रहते थे। किसी प्रकार की भी कमी परिवार में नहीं थी। एक दिन एक जोगी भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए साहू के द्वार पर आता है। उसकी बहुएं उसको दान स्वरूप आटा, चावल, फल इत्यादि दे देती हैं। तो उसकी बेटी भी सोचती है क्यों ना मैं भी कुछ ना कुछ भिक्षुक को दूं। वह एक थाली में
कुछ दान का सामान लगाकर फल इत्यादि लेकर जाती है भिक्षुक के समक्ष। जैसे ही भिक्षुक को देने लगती है, भिक्षुक मना कर देता है, बोलता है तू अभागी है, तू यहां से चली जा, मैं तेरे हाथ से दान नहीं लूंगा। यह सुनकर साहू की बेटी को बड़ा दुख होता है। वह घर में थाली ले जाकर रख देती है। कुछ दिन बीतते हैं, उसका खाने पीने में मन नहीं लगता, वह अत्यधिक कमजोर होने लगती है। तब उसकी माँ उससे पूछती है, बेटी ऐसा क्या हुआ कि तू इतना जो है दुखी रहती है। तब वह भिक्षुक द्वारा बताई गई सारी बातें अपनी माता को बता देती है, सारा वृत्तांत। तब उसकी माँ को बड़ा क्रोध आता है भिक्षुक के ऊपर। अगली अमावस्या के दिन जब वह भिक्षुक आता है और उसकी मां उससे प्रश्न करती है कि आपने मेरी बेटी को अभागी कहा, आप इतने ज्ञानी हो कि मेरी बेटी अभागी है, तो वो कैसे अभागी है ये बताओ। उसने कहा, यह अपनी विवाह के 7 दिन उपरांत इसके पति को विषैला सर्प काटेगा, जिसके कारण यह विधवा हो जाएगी, इसके पति का अंत हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अभागी कह रहा हूं। वह बहुत डर जाती है। वह बोलती है कि भिक्षुक महोदय, आपने ये तो बता दिया, अब इसका उपाय भी तो बताइए कि मेरी बच्ची इस श्राप अभाग्य से मुक्त कैसे हो। उसने बोला, ये मत पूछिए, बहुत कठिन उपाय है, आप नहीं कर पाओगे। उसने कहा, नहीं बताइए, हमें बताइए। जब वह अधिक जिद करने लगी तो भिक्षुक बोला, 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम शोभा धोबन है। वह भौमवती अमावस्या का व्रत करती है। वह सौभाग्यशाली स्त्री यदि आपकी बेटी को आशीर्वाद दे, सदा सुहागिन का, आज के दिन अर्थात भौम अमावस्या के दिन, तो आपकी जो पुत्री है उसका अभागीपन समाप्त हो जाएगा। साहू की पत्नी अपनी बेटी को लेकर 7 समंदर पार गई और जैसा भिक्षुक ने कहा था वैसा ही किया। उसको सदा सुहागिन का आशीर्वाद दिलवाया और उसके भाग्य से जो अभाग्य जुड़ा हुआ था उसका समापन करवाया। तो यह थी भौमवती अमावस्या की कथा। आशा करता हूँ आपको यह कथा बहुत पसंद आई होगी और इसी आशा के साथ आइए चलते हैं और जान लेते हैं आज के राशिफल के विषय में। तो आज 12 दिसंबर सन 2023 मंगलवार के दिन प्रथम राशि है मेष राशि। तो आज पढ़ाई मन लगाकर करने वाले हैं, शिक्षा उत्तम है। व्यापार में आज किसी प्रकार का रिस्क ना लीजिएगा। निजी क्षेत्र में आज नए रास्ते खुलेंगे। सरकारी क्षेत्र आज उठापटक के साथ चलेगा। वैवाहिक जीवन में संतान का सुख दिखाई देता है। वहीं लव लाइफ आज बेहतरीन स्थिति में है। आज एक दूसरे से विचार मिल जाएंगे। स्वास्थ्य के विषय में पेट, जुखाम और खांसी की समस्या दिखाई देती है और उपाय के तौर पर आज 1 कटोरी गुड़ ले लीजिएगा और ओम सर्वप्रत्यभ्यो नमः इस मंत्र के जाप के साथ किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है, तो आज मन की बात साझा बिल्कुल नहीं करनी है। शुभ रंग आपके लिए लाल और भाग्य प्रतिशत 65% तो ये तो रहा मेष राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि के विषय में। तो आज पढ़ाई अच्छे से करेंगे, दिव्यता शुभता बनी रहेगी। व्यापार कष्टकारी स्थिति में, व्यापारिक दृष्टिकोण से आज मामला डामाडोल दिखाई देता है। निजी क्षेत्र बेहतरीन है। सरकारी क्षेत्र आज उलझाएगा। आज बॉस के साथ कुछ उठापटक हो सकती है। वैवाहिक जीवन आज संतान का सुख रहेगा। बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों से आप प्रसन्न रहेंगे। बात कर लेते हैं लव लाइफ की। तो आज किसी बाहरी तत्व से आपको सावधान रहना है। कोई मित्र ही आपकी बैकबाइट कर सकता है, तो आज सजग रहिएगा। वाणी का संयम रखिएगा। स्वास्थ्य के विषय में पेट, किडनी और आंखों की समस्या दिखाई देती है और उपाय के तौर पर आज 1 कटोरी में थोड़े तिल ले लीजिएगा और वह तिल किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिएगा। अगर कोई नहीं मिलता है तो किसी पौधे में डाल दीजिएगा।
क्या नहीं करना है, तो आज दूसरों से उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी है। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी और भाग्य प्रतिशत 51% तो ये तो रहा वृषभ राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि के विषय में। क्या कहते हैं मिथुन के सितारे? तो आज पढ़ने में थोड़ा मन कम ही लगने वाला है, उचाट रहेगा मन। शिक्षा बाधित होती हुई दिखाई दे रही। व्यापार अच्छा है, धन के निवेश से आज आपको लाभान्वित होंगे। वहीं निजी क्षेत्र अनुकूल है, हर प्रकार की दिव्यता और शुभता रहेगी। सरकारी क्षेत्र आज उलझाएगा। आज सरकारी क्षेत्र वाले सजग रहिएगा, अधिकारी की नज़रों से थोड़ा सा बच कर रहिएगा। वहीं वैवाहिक जीवन में आज उठापटक की स्थिति है। वैवाहिक जीवन में आज विवाद हो सकता है, थोड़ा सा सजग रहिएगा। आज वाणी का संयम रखिएगा। लव लाइफ अनुकूल है, हर प्रकार की दिव्यता और शुभता साथ चल रही है। शादी की चर्चा को एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो घुटने और सिर में दर्द की समस्या दिखाई देती है। और उपाय के तौर पर आज एक कटोरी में लाल मसूर की दाल ले लीजिएगा और अपने ऊपर से 7 बार घुमा के किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है, तो आज झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। शुभ रंग आपके लिए पीला और भाग्य प्रतिशत 62% तो ये तो रहा मिथुन राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि के विषय में। तो आज तनाव से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा उत्तम है। व्यापार आज हर प्रकार से आपका फायदे का सौदा दिखाई देता है। निजी क्षेत्र में आज नौकरी का ऑफर मिल सकता है। वाहन का सुख दिखाई देता है। वहीं सरकारी क्षेत्र आज परेशान करेगा। सरकारी क्षेत्र में आज मामला डामाडोल दिखाई देता है। वहीं लव लाइफ में आज सुधार हो रहा है। पुरानी से कोई समस्या चली आ रही थी, वह समाधान की ओर अग्रसर होगी। वहीं बात करेंगे वैवाहिक जीवन की, तो उत्तमता है, सौहार्द बना रहेगा, रिश्ते मधुर हो रहे हैं। स्वास्थ्य के विषय में आंख, दांत और जुकाम की समस्या दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर आज एक चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित करके ओम हम हनुमंतये नमः इसका 51 बार जाप कर लीजिएगा और उस तत्पश्चात अपने कार्य का शुभारंभ कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है, तो आज काला रंग बिल्कुल ना पहनिएगा। केसरिया रंग की शुभता रहेगी 57% के भाग्य के साथ। तो ये तो रहा कर्क राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि के विषय में। तो आज पढ़ने में खूब मन लग रहा है। शिक्षा हर प्रकार से आपके साथ चलेगी। समस्याओं का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं व्यापार शुभता दे रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप लाभान्वित होंगे। वहीं निजी क्षेत्र आज तनाव का कारण बनेगा। सरकारी क्षेत्र शुभता दे रहा है। वैवाहिक जीवन में आज मामला डामाडोल हो सकता है। आज विचार नहीं मिलेंगे। वाणी का संयम रखना अति आवश्यक होगा। लव लाइफ में आज स्थिति सुधार की ओर अग्रसर होगी। कोई पुरानी समस्या चल रही थी, उसका अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के विषय में कमर और लीवर संबंधित समस्या दिखाई देती है। और उपाय के तौर पर आज एक मुट्ठी मोटा वाला नमक होता है सफेद रंग का, वो हाथ में ले लीजिएगा और अपने सर से उल्टा वार के 7 बार किसी पौधे में डाल दीजिएगा। बहुत उत्तम उपाय। क्या नहीं करना है, तो यात्रा आज बिल्कुल ना कीजिएगा। लंबी यात्रा को अवॉइड कर दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी और भाग्य प्रतिशत 67% तो ये तो रहा जी हाँ सिंह राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि के विषय में। तो आज शिक्षा लाभ दे रही है, शुभता बनी रहेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज धन कहीं रुक सकता है। आज यदि सट्टा मार्केट, शेयर मार्केट में धन निवेश करने वाले हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को रोकिएगा। निजी क्षेत्र शुभता दे रहा है। हर प्रकार की दिव्यता साथ चलेगी। वहीं सरकारी क्षेत्र में मुश्किलें आ रही हैं। बॉस के साथ, अधिकारी के साथ वाद विवाद से बहुत बचिएगा। यदि आपकी अधिकारी स्त्री हैं तो अधिक सजग रहिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, विचार मिल जाएंगे, रिश्ते मधुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में अचानक से परेशानियां बढ़ रही हैं, बहुत सजगता से आगे बढ़िएगा। स्वास्थ्य के विषय में बैक और किडनी की समस्या दिखाई देती है। उपाय के तौर पर आज धन का दान आपके लिए रहेगा उत्तम उपाय। क्या नहीं करना है, तो आज बहस किसी से नहीं करनी है। शुभ रंग आपके लिए हरा और भाग्य प्रतिशत 54% तो ये तो रहा कन्या राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं तुला राशि के विषय में। क्या कहते हैं तुला के सितारे? तो आज पढ़ने की स्थिति खूब अच्छी है। हर प्रकार की दिव्यता और शुभता बनी हुई है।
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हो सकता है। वह निजी क्षेत्र अनुकूल है। सरकारी क्षेत्र आज भारी पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र में आज रिस्क लेने से बहुत बचिएगा। लेन देन सतर्कता से कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, सौहार्द बना हुआ है। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। लव लाइफ आज सुधार नहीं दिखाई देता है। पुरानी कोई समस्या चली आ रही थी, वह और भी बड़ा रूप ले सकती है। स्वास्थ्य के विषय में सिर में दर्द, आंख और किडनी की समस्या दिखाई देती है। और उपाय के तौर पर आज एक तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पित कीजिएगा मंदिर में जाकर। क्या नहीं करना है तो बड़बोलापन बिल्कुल नहीं करना है। शुभ रंग आपके लिए नीला और भाग्य प्रतिशत 57% तो ये तो रहा तुला राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि के विषय में। जी हाँ, आज 12 दिसंबर सन 2023 मंगलवार के दिन आप ही की राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। शिक्षा की स्थिति उत्तम है। हर प्रकार की दिव्यता और शुभता रहेगी। व्यापार में आज विवाद से बचिएगा। कोई आपको उकसाएगा, लेकिन आपको अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखना है। कार्य क्षेत्र में लगे रहना है। निजी क्षेत्र प्रमोशन की ओर अग्रसर करेगा। सरकारी क्षेत्र में आपके कार्य की जाएगी प्रशंसा। अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन जबरदस्त है। रिश्ते मधुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ आज उलझाएगा। लव लाइफ में मामला डामाडोल दिखाई देता है। स्वास्थ्य के विषय में बैक, आंख और एड़ी की समस्या दिखाई देती है। और उपाय के तौर पर आज थोड़े सफेद तिल लेकर किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिएगा या आप किसी पौधे में डाल दीजिएगा। क्या नहीं करना है तो आज काला रंग नहीं पहनना है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया और भाग्य प्रतिशत 68% तो ये तो रहा वृश्चिक राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं धनु राशि के विषय में। तो आज शिक्षा उत्तम है, लाभान्वित कर रही है। व्यापार कष्टकारी स्थिति में है। निजी क्षेत्र अनुकूल है। सरकारी क्षेत्र प्रमोशन की ओर अग्रसर कर रहा है। बॉस को प्रसन्न रहने वाले हैं। वैवाहिक जीवन आज बाहरी तत्व आपको परेशान करेंगे। कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में कड़वाहट लाने की कोशिश करेगा। आज अपने रिश्ते को मजबूत रखने के लिए विश्वास की भावना अडिग रखिएगा। लव लाइफ में आज सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य के विषय में सिर में दर्द, आंख और गर्दन की समस्या दिखाई दे रही है। और उपाय के तौर पर आज एक कटोरी में जौ लेकर और उसको प्रवाहित कर दीजिएगा या किसी को दान कर दीजिएगा। बहुत उत्तम उपाय है। और क्या नहीं करना है तो लंबी यात्रा अवॉइड करनी है। शुभ रंग आपके लिए पीला और भाग्य प्रतिशत 61% तो ये तो रहा धनु राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं मकर राशि के विषय में। तो आज शिक्षा लाभान्वित कर रही है। मजबूती के साथ अग्रसर होगी। व्यापार रुके धन की प्राप्ति के योग दे रहा है। निजी क्षेत्र आज रिस्क लेने से बचिएगा, अन्यथा मामला डामाडोल हो सकता है। सरकारी क्षेत्र उत्तम है। मकान का सुख दिखाई देता है। वहीं वैवाहिक जीवन अनुकूल है। रिश्ते मधुर हो रहे हैं। लव लाइफ में आज वाणी का संयम रहेगा आपके लिए अत्यंत आवश्यक, अन्यथा आज आप कुछ कहेंगे और कल को जब पछताएंगे तो उससे बच सकते हैं। आज वाणी का संयम रखिएगा। स्वास्थ्य के विषय में पेट, आंख और घुटना की समस्या दिखाई देती है। उपाय के तौर पर आज सफेद वस्त्र धारण करके किसी जरूरतमंद को मौसमी फल या केला इत्यादि आप दान कर दीजिएगा। बहुत उत्तम उपाय। क्या नहीं करना है तो उधार पैसा बिल्कुल नहीं देना है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद और भाग्य प्रतिशत 58% तो ये तो रहा मकर राशि का हाल। आइए चलते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि के विषय में। क्या कहते हैं कुंभ के सितारे। 12 दिसंबर सन 2023 मंगलवार के दिन शिक्षा उत्तम है। व्यापार में किसी प्रकार का रिस्क ना लें। निजी क्षेत्र सुधार की ओर अग्रसर हो रहा है। सरकारी क्षेत्र में आज यात्रा के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कोई नया काम मिलने से भी वर्कलोड महसूस करेंगे। वैवाहिक जीवन आज विवादों में घिरा हुआ दिखाई देता है। विचार नहीं मिलेंगे। सजगता से वाणी का संयम रखते हुए शाम तक स्थिति को संभाल लीजिएगा। शाम के बाद स्थिति पक्ष में स्वतः ही आ जाएगी। वहीं बात करेंगे लव लाइफ की तो बेहतरीन स्थिति है। शादी की चर्चा के लिए आज का समय उत्तम है। कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं एक कदम आगे।
स्वास्थ्य के विषय में आपको हम बताएंगे। पेट, कमर और आंखों की समस्या दिखाई देती है और उपाय के तौर पर आज एक कटोरी में चावल ले लीजिएगा और किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है, तो आज काला रंग नहीं पहनना है, नीले रंग की शुभता रहेगी 58% के भाग्य के साथ। तो ये तो रहा कुंभ राशि का हाल। आइए चलते हैं अंतिम राशि मीन राशि की ओर। तो आज शिक्षा में टॉप कर रहे हैं, हर प्रकार की दिव्यता आपके साथ चलेगी, अध्यापक वर्ग प्रसन्न रहेगा, वहीं व्यापार उत्तम है, निजी क्षेत्र अनुकूल है, सरकारी क्षेत्र क्या पूछना, बेहतरीन स्थिति में, बॉस खूब प्रसन्न रहने वाले हैं। वहीं वैवाहिक जीवन शुभता दे रहा है, विचार मिल जाएंगे, एक दूसरे के प्रति सौहार्द बना रहेगा। लव लाइफ में उठापटक की स्थिति है, वाणी का संयम रखिएगा, अन्यथा मामला डामाडोल हो सकता है। स्वास्थ्य के विषय में बैक और घुटने की समस्या दिखाई देती है और उपाय के तौर पर आज तुलसी के पौधे में एक घी का दीपक प्रज्वलित करके उसकी मिट्टी का टीका अपने मस्तक पर सुशोभित कर लेना है। क्या नहीं करना है, तो बड़ों से बहस बिल्कुल नहीं करनी है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 57% तो ये तो रहा मीन राशि का हाल। आशा करता हूँ आपको मेरा यह कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा। तो सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी प्रकार आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आपको भौम अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आप प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। इसी आशा के साथ मैं आचार्य निष्कांत शर्मा आज के कार्यक्रम से लेता हूं विदा। जय शनिदेव।